कुछ फायदा नहीं है। तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो थोड़ी सीरियस होने वाली है और मैं चाहता हूँ ये सीरियस हो, क्योंकि पिछले 24 घंटों में लोग हिल चुके हैं और पागल होने वाले हैं। ये चीज सही में किसी ने नहीं सोची थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है। सब लोग अपनी ही जिंदगी में मस्त थे। किसी की लड़ाई की सेटिंग नहीं हो रही, किसी की फोन की सेटिंग नहीं हो रही, किसी की लड़की की सेटिंग नहीं हो रही, किसी की कमबोर्ड की सेटिंग नहीं हो रही। लेकिन फिर रात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बम्ब गिराया ना, सब अपनी सेटिंग भूल गए। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों को पता है क्या हुआ है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये घोषित कर दिया है कि 500 और 1000 के नोट की अब कोई कीमत नहीं रहेगी। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब अब 500 और 1000 के नोट सिर्फ पेपर के बराबर है। अब कुछ लोगों ने बस इतनी सी बात सुनी और बौखला गए, पूरी बात जानने की कोशिश तक नहीं की। पूरी बात यह है कि जो हमारे देश में काला धन है, यानी कि ब्लैक मनी, वो 500 और 1000 के नोट में है। तो एक तरह से ये चीज काले धन को कम करने के लिए करी गई है। मानो ना मानो, इस चीज से तुम्हें, मुझे, सबको फर्क पड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ 12 साल के बच्चे फेसबुक और ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं, ए काले धन वालों तुम्हारे दिन आ गए। अबे अपने घर पे जाके देख, तेरे माँ बाप अपना सर पीट रहे हैं। बहुत बच्चों को ये बात पता ही नहीं होती कि उनके माँ बाप पे काला धन है। अभी जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से 99% लोगों के पास काला धन है। तुम लोगों को खुद नहीं पता होगा, अपने माँ बाप से एक बार दोबारा पूछो, शायद वो बता भी दें। अब हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, इस वक्त जितने भी कॉन्सर्ट और फिल्म रिलीज होने वाली है ना, सब घाटे में जाएगी। वो चाहे कितनी भी स्कीमें लगा ले, एक पे एक फ्री, कन्वीनियंस फी नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन एक पे एक फ्री के लिए एक तो खरीदनी पड़ेगी। एक के पैसे नहीं है लोगों पे इस वक्त। फिर आ जाते हैं जितने लोगों की भी शादी, मंगनी या फिर कोई भी फैमिली फंक्शन हो रहा है ना, सब खत्म, क्योंकि भाई साहब इतनी सजावट और इतने सारे लोगों को खाना खिलाने के पैसे नहीं है। कैसे नाचोगे तुम लोग? अब इस चीज से सबसे ज्यादा झटका लगाया है उन लोगों को जो सरकार के लिए काम करते हैं। जितने भी लोगों ने रिश्वत ली या फिर सैलरी के अलावा कहीं और से पैसे लिए हैं, मतलब उन पे जितना भी ब्लैक मनी है, और मैं कोई छोटे हिसाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों ने ब्लैक मनी से फ्लैट भर रखे हैं। मतलब अगर तुम दरवाजा खोलो तो पैसे बाहर आ रहे हैं, इतने ज्यादा। अगर वो लोग उस ब्लैक मनी को अपने बैंक अकाउंट में डालने की कोशिश करते हैं तो सरकार उनके साथ ब्लैक खेलेगी। अगर वो पैसे अपने रिश्तेदारों में बांट देते तो घंटा कोई वापस नहीं करेगा, और वो लोग तो आग तक नहीं लगा सकते पैसों को। एंटी पॉल्यूशन चल रहा है, मतलब एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं, और सामने शेर खड़ा है। कर लो भैया, क्या करोगे? अब जब मोदी जी ने ये चीज ऐलान की ना, सब लोग अपने घर से उठ के भगे। क्या करने के लिए? पैसा खर्च करने के लिए। तुम लोग देख रहे होगे तुम्हारे आसपास के पेट्रोल पंप पे गंदी भीड़ लग रही है, क्योंकि लोग अपनी गाड़ी की टंकी 3-4 बार फुल करा रहे हैं। कुछ लोग 2-3 महीनों का दारू चखना ले आए। कुछ लोग अपने पूरे खानदान की ट्रेन की टिकट बुक करा रहे हैं, मतलब 2 दिन में पूरा भारत घूमेंगे ये लोग। और सबसे ज्यादा हैरानी की ये बात है, लोग हॉस्पिटल में जाके फालतू के ऑपरेशन करा रहे हैं। किसी ने नसबंदी करा ली, कोई सेक्स चेंज करा रहा है, कोई कह रहा है मेरी किडनी निकाल ले, कोई कह रहा है कि एक्स्ट्रा किडनी लगा दे। यार मतलब किसी भी तरह से पैसे निकले हाथों से। और तुम मानोगे नहीं, 1000 और 500 के नोट के रेट कितने गिर गए हैं। अगर तुम किसी को ब्लैक में 1000 का नोट दोगे ना, तो वो तुम्हें व्हाइट में 300 रुपए देगा। अब कुछ लोग हैं जो चालाकी दिखा रहे हैं, वो लोग अपने काले धन से सोना और चांदी खरीद रहे हैं ताकि बाद में उसे व्हाइट में बदल दें। ये काम जितने भी लोग कर रहे हैं, एक बार मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगता है सरकार अंधी है, उसे दिख नहीं रहा तुम लोग क्या कर रहे हो? वो आने वाले 2-3 दिनों में ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे तुम पकड़े जाओगे। मेरे हिसाब से तो ये चाल है, तुम लोग अभी सोना और चांदी खरीद लोगे, फिर 2-3 दिन बाद धप्पा। अब देखो यार, हमारी इकोनॉमी इससे गिरेगी ही गिरेगी, लेकिन उसके साथ लोगों के फालतू खर्चे भी बंद हो जाएंगे। जो तुम लोग 70,000 का फोन ऐसे ही ले लेते थे, अब एक बार मांग के देखो, जूता ना पड़े तो यार अपने ही थप्पड़ मार लेना, मेरे क्या मारोगे। अब हमारे सामने 2 सवाल आते हैं। सबसे पहला, क्या गारंटी है कि अगले साल से लोग वापस ब्लैक मनी जमा करना नहीं शुरू कर देंगे? इस चीज के लिए कुछ लोग कह रहे हैं वो जो 2000 रुपए का नोट है उस पे एक चिप लगेगी। उस चिप से सरकार को ये चीज पता रहेगी कि वो नोट कहाँ था, किसके पास था, कहाँ है, किसके पास है। तो अब अगर ये नोट बल्क में पड़े होंगे तो सरकार छापा मारेगी ही मारेगी। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह है और मैं पर्सनली नहीं मानता ऐसा कुछ होने वाला है। और यहाँ के लोगों की खोपड़ी कैसे कैसे चलती है वो कोई नहीं बता सकता। दूसरा सवाल ये आ जाता है कि ये फैसला सही था कि नहीं था। देखो, फर्क मुझे भी पड़ा है, तुम्हें भी पड़ा है, चोट सबको लगी है,
लेकिन ये तुम्हारे और मेरे बारे में नहीं है, ये चीज हमसे बड़ी है। अगर तुम इंडिया के बारे में सोचोगे ना तो ये बहुत सही फैसला है, और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने नहीं बोली क्योंकि सही बताऊं तो मेरी फटती है। मैंने ड्रग्स के बारे में नहीं बताया, और जो नीचे वाली दुनिया है उसके बारे में मैंने नहीं बोला है, पता नहीं कौन कब उठा के ले जाए, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा पढ़ता नहीं हूं। तो अगर तुम लोग मेरी कहीं एक भी चीज से सहमत हो यार लाइक मारो, इसमें मैं एम नहीं रख रहा हूं और ना ही मैं सब्सक्राइब की भीख मांगूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तो चलो यार अब मैं जा रहा हूं, और न्यूज जरूर देखते रहना, क्योंकि पता नहीं ऐसी कौन सी चीज बाहर आ जाए जो तुम्हारी मदद कर जाए। बाय। अबे 1000 नोटों की माला का क्या करेगा, तेरी शादी नहीं हो रही, कैंसल है, पैसे नहीं है, भूल जा। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे